बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि अपने जिंदगी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पहलुओं को लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो होता यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई आपकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता, क्योंकि हर आदमी अपनी प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है। वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व करेगा या आपकी प्रॉब्लम के बारे में सुनेगा? क्लियर है? दूसरा ये होता है कि समटाइम्स अपने बारे में सब कुछ बता देना अपनी सेल्फ एस्टीम के साथ में कॉम्प्रोमाइज भी होता यह है कि जब आप अपनी जिंदगी से जुड़े खास पहलुओं को लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं तो इवेंचुअली लोग आपकी इज्जत करना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। बस वही चीज है। जितना ज्यादा आप अपने लाइफ के बारे में लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू जो है वो डाउन होती रहेगी। तो अब हम बात करते हैं 5 ऐसे टॉप के इंस्टेंसेस के बारे में जहां पर या तो आपको चुप रहना चाहिए और या फिर बहुत ज्यादा जरूरत हो तो सिर्फ उतना बोलना चाहिए जितनी जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नेवर शेयर योर प्रॉब्लम विथ एनीवन। अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में दूसरों से कभी भी डिस्कस ना करें। देखिए, क्यों हम ये बात कह रहे हैं कि जब आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में दूसरों को डिस्कस करते हैं तो जैसे कि मैंने पहले कहा, पहला इंपैक्ट तो उसका यह होता है कि वो आपकी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि हर आदमी अपनी प्रॉब्लम में उलझा हुआ है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर सुन भी लिया तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देगा, तो आपका कहना ना कहना बराबर हो गया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आती है इसमें वो ये आती है कि जब आप अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ में शेयर करते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको सॉल्यूशन देते हैं प्रॉब्लम का। ज्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो उस प्रॉब्लम को और बढ़ा देंगे। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, आपका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ रिसेंटली, तो जब आप ये प्रॉब्लम किसी और को बताएंगे तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा? आप सोचिए नॉर्मली कैसे रिएक्ट करते हैं लोग। अरे बाप रे, ऐसा हो गया, अरे यार इतना लॉस हो गया, अरे यार ये तो बहुत बुरा हो गया, अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया। तो ये क्या करता है कि आपके अंदर एंजाइटी को और ज्यादा बढ़ा देता है, नेगेटिव थॉट्स को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो यहां पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो कुछ मिला नहीं, बट वो उसके बारे में ज्यादा सोच सोच के नेगेटिव ख्याल जो है दिमाग में और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जहां उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी होती भी है तो वो भी इस नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से खत्म हो जाती है। तो अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट मैटर, कभी भी अपने डार्क पास्ट को, यानी कि अपने अतीत को किसी के साथ शेयर मत करो। देखिए, हर आदमी का एक डार्क पास्ट होता है, एक डार्क सीक्रेट होता है जो पास्ट से जुड़ा हुआ होता है। आपको क्या लगता है कि जो आज की डेट में जो एक कामयाब बिजनेसमैन है या कामयाब आर्टिस्ट है या कोई जॉब पे बहुत ऊंचे ओहदे पे बैठा हुआ है, तो क्या ये वहां तक पहुंचना या इस लेवल तक आना हर किसी के लिए इतना आसान होता है? या किसी के भी लिए आसान होता है? नहीं। आपको एक स्ट्रगल फेज को पास करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, शाहरुख खान आज की डेट में एक सुपरस्टार है, मगर यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कौन कौन सी तकलीफों को झेला है, कितने स्ट्रगल्स झेले हैं, कितनी मुसीबतें उठाई है, कितनी दर दर की ठोकरें खाई है। तो अपने डार्क सीक्रेट किसी के साथ शेयर ना करें, ये मानते हुए, ये एज्यूम करते हुए कि हर आदमी का एक डार्क सीक्रेट होता है जो पास्ट से रिलेटेड होता है। हर आदमी के पास। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर आदमी अपने जो है डार्क पास्ट को लोगों के साथ में शेयर करना चालू कर दे या उसके बारे में डिस्कस करना चालू कर दे, चर्चा करना चालू कर दे। इवेंचुअली वैसे भी लॉजिक भी नहीं बैठता उसका, क्योंकि वो डार्क जो है वो पास्ट से जुड़ा हुआ है। आज की डेट में तो आप उसमें वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, तो इसको डिस्कस करने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अपने फैमिली मैटर्स को किसी बाहर वाले के साथ डिस्कस ना करें। देखिए, क्या होता है कि चाहे आप किसी भी कम्युनिटी या किसी भी समाज के सेक्स को लीजिए, हर जगह कुछ ना कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स चलते हैं। इंसान है, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स कभी होते ही रहते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को बाहर वालों के साथ में शेयर करना शुरू कर दें। समझदारी इसमें है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मिल बैठ के उसको सॉल्व कर दें, बाहर वालों के साथ डिस्कस ना करें, क्योंकि बाहर वाले या तो उस प्रॉब्लम को बढ़ा देंगे, चाहे वो आपको फेवर करके है या आपके जो ओपोनेंट है उसको फेवर करके बढ़ा देंगे, और या फिर यह है कि वो आपको मजाक उड़ाएंगे या आपके पीठ पीछे वो इस बात को स्प्रेड करेंगे मसाले लगा के। ये बात तो सही है, एग्री करते हैं इससे? तो किसी भी सूरत में अपने फैमिली मैटर्स को बाहर वालों के साथ में डिस्कस नहीं करना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट बात, हर आदमी के अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं, हर आदमी के सपने होते हैं। कोई आदमी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सक्सेसफुल इंजीनियर बनना चाहता है। हर आदमी के अपने ड्रीम होते हैं, अपने सपने होते हैं। मगर समझदारी क्या होती है कि आप अपने ड्रीम्स या सपनों के बारे में, या जो आइडियाज आपके दिमाग में है उसके बारे में आप किसी से भी डिस्कस ना करें। कुछ लोगों की एक आदत होती है कि सपोज वो एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो अभी तक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी नहीं लिया,
उसके पहले ही वो ये इस बारे में डिस्कस करना चालू कर देते कि यार मैं बहुत बड़ा सर्जन बनना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा ऑर्थोपेडिक जो है वो न्यूरो डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या जीपी डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या जो भी है। अरे भाई, अभी तक तो आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी नहीं लिया है और अभी से आप डॉक्टर के बारे में बात करना स्टार्ट हो गए। तो ये चीज़ ना सिर्फ इमोरल है, आपकी पर्सनालिटी को डाउन करती है, बल्कि आपके लक्ष्य को हासिल करने के आड़े भी आती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, इसका लक्ष्य को हासिल करने से क्या ताल्लुक है। तो होता यूं है कि जब आप अपनी आइडियाज़ को, अपने प्लान्स को लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो ज़्यादातर लोग आपको डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं, आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि यार ये तेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। सपोज आपके ऐसे ड्रीम्स है जो आज की डेट में अगर देखा जाए तो वो एक इम्पॉसिबल के जैसे लगते हैं। या फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आपके पास आज पैसा नहीं है या बहुत थोड़ा है और आप बनना चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि आप 1000 करोड़ के बिजनेस के मालिक बन जाए, तो लोग क्या रिएक्ट करेंगे इसके ऊपर। अगर आप अपना ये प्लान किसी के साथ शेयर करेंगे कि यार मेरा ऐसा ऐसा प्लान है, इससे मैं 1000 करोड़ के बिजनेस का मालिक बन जाऊंगा, तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। लोग हंसेंगे आपके ऊपर कि 1000 करोड़ की बात कर रहा है, जेब में 1 लाख नहीं है। नॉट ओनली दैट, वो बाहर 10 लोगों के साथ में और डिस्कस करेंगे इसको मसाला लगा के, तो होगा क्या, आपको कुछ हेल्प मिली क्या, उससे नहीं मिली। इस बात को बताने की वजह से आपको कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ, अलबत्ता और नुकसान हो गया, क्योंकि आप जिस सेट ऑफ माइंड के साथ में आगे बढ़ रहे थे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, वहां पे एक रुकावट आ गई, एक बाधा आ गई, एक नेगेटिव थॉट जो है वो डेवलप हुई। इस नेगेटिव थॉट को क्रिएट किया है लोगों ने, क्योंकि वो आपको डिस्करेज करना चाहते हैं। तो अपने प्लान्स या आइडियाज को किसी के भी साथ शेयर ना करें। समझदारी इसमें होती है कि आप अपने प्लान के बारे में सोचें, उस पर एक्ट करें, उस पर काम करें। जब ये प्लान सामने आ जाएगा लोगों के, तो ऑटोमेटिकली लोगों को पता चल जाएगा और तब आप एक मजबूत पोजीशन में होंगे, क्योंकि ये बात सिर्फ हवा में नहीं होगी, क्योंकि वो काम हो चुका है। समझ आ गई बात। अब बात करते हैं 5वीं इंपॉर्टेंट बात की। अपनी सक्सेस स्टोरीज को किसी के भी साथ शेयर ना करें। देखिए, यूजुअली तो ये होता है कि ऐसा जो है एनकरेज किया जाता है इस चीज़ के लिए, और इस चीज़ के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाता है, इस चीज़ के लिए आपका हौसला बढ़ाया जाता है कि आप अपनी सक्सेस स्टोरीज को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे भी उससे मोटिवेट हो। बट ये डिपेंड करता है, सब लोग एक जैसे नहीं होते। हर आदमी आप जो बोलते हैं उसको पॉजिटिवली ले, ये जरूरी नहीं है। जब आप लोगों के साथ में अपनी सक्सेस स्टोरीज को शेयर करेंगे, तो उसके नेगेटिव इंपैक्ट अगेन उसी तरीके से हो सकते हैं जैसे आप दूसरे सीक्रेट्स को आउट करते हैं। तो लोग आपसे ये कहेंगे कि भाई आप ये सक्सेसफुल हुए हैं, आप अपनी ये स्टोरी शेयर कर रहे हैं, तो इसमें आपका कंट्रीब्यूशन तो कुछ है ही नहीं, ये तो वक्त की वजह से हो गया, या आपने ऐसा किया, या किसी और के सपोर्ट की वजह से हो गया। इस तरह की बातें करते हैं, और ये सारी चीजें बहुत कॉमन है, मतलब इसमें कुछ नया नहीं है, ये हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, ये जो 5 स्टेटसेस जिसके बारे में आज हमने बात की है, इसमें बात यह है कि लोग इसके बारे में जानते हैं, इस चीज को सुनते हैं, इसको अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि लोग इसके बारे में गौर नहीं करते, सोचते नहीं है इसके बारे में, इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई नहीं करते। इसी बात के ऊपर, इससे मिलते जुलते सब्जेक्ट के ऊपर हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था, जिसमें हमने 5 स्टेजेस ऐसे शेयर किए थे जहां पर आदमी को चुप रहना चाहिए। देखिए, चुप रहना इट्स एन आर्ट, चुप रहना इट्स एन स्ट्रेंथ, इट्स ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ। एक आदमी की पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ को शो करता है चुप रहना। आपने नोटिस किया होगा कि जो कामयाब लोग हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो यूजुअली बहुत कम बोलते हैं। क्या वजह है इसकी? अच्छा, ये जो साइन है वो ऐसा नहीं कि किसी एक आदमी के बारे में या 2 आदमी के बारे में बात करो। आप किसी भी बड़े आदमी को ले लीजिए, कामयाब और सक्सेसफुल आदमी को ले लीजिए, यूजुअली आप देखेंगे कि वो लोग बहुत कम बोलते हैं। ना वो अपने फ्यूचर किसी के साथ डिस्कस करते हैं, ना वो अपना पास्ट किसी के साथ डिस्कस करते हैं। वो सिर्फ उतनी बात करते हैं, उन्हीं सवालों का जवाब देते हैं जो सवाल उनसे पूछे जाते हैं, मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। तो अगर कोई पूछ रहा है और वो चीज़ बताने लायक है, तो फिर भी आप बता सकते हैं। बट ऐसी कोई चीज़ जो आपसे पूछी ही नहीं गई और फिर भी आप उसको बता रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हो। तो इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि इन 5 बातों के बारे में पब्लिकली आप कुछ भी ना बोलें। यही आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए और आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहतर है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि अगर आप लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हो, तो यू मस्ट बी अ सिंगल माइंडेड टू योर गोल्स। यानी कि आपकी जो सोच है वो एक ही डायरेक्शन में चलनी चाहिए। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो, आपका ध्यान सिर्फ जो है वो लक्ष्य के ऊपर होना चाहिए।
तो इसकी ग्रेट पॉसिबिलिटीज तब होती है जब आप अपने प्लान्स को, अपने आइडियाज को अपने तक रखें, लोगों तक ना पहुंचाएं। क्योंकि जब आप लोगों में इसको डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो आपको पॉजिटिव कम और नेगेटिव थॉट्स कंट्रीब्यूशन ज्यादा मिलेगा। उससे होगा ये कि ये कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते में रुकावटें पैदा करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए ताकि लोग इस बारे में अवेयर हो सके। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने पहले कहा कि जानते तो सब है इसके बारे में, मगर इसके बारे में गौर नहीं करते, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई नहीं करते। तो हो सकता है कि इस वीडियो को शेयर करने पर किसी में वो सेंसेस जो है वो पैदा हो जाए, वो समझ पैदा हो जाए कि हाँ, इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। ये बात सही है कि हाँ, ये 5 स्टेज ऐसे जिसके बारे में बाहर पब्लिकली बात नहीं करनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे बने रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक इंफॉर्मेटिव और धमाकेदार वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय फॉर नाउ एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।